नमस्कार साथियों, मैं हूं अनुपम सिंह और आप सभी देख रहे हैं महर्षि हेल्थ केयर चैनल। आपका ये अपना चैनल है। इस पर मैं हेल्थ से जुड़ी और आपकी लाइफ से जुड़ी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेकर आती हूं कि किस तरीके से मैं आपकी मदद कर पाऊं और आप हेल्दी भी रहें, फिट भी रहें और अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ते रहें और लाइफ को एंजॉय भी करते रहें। तो उन्हीं में से एक प्रॉब्लम ये भी है साथियों कि थाई फैट का बढ़ जाना और हिप पे जो फैट होता है उसका ज़्यादा हो जाना। ज़्यादातर ये प्रॉब्लम लेडीज में ही होती है। ऐसा क्यों है, क्या कभी आपने सोचा? साथियों, प्रकृति ने जो भी बनाया है बहुत सोच समझ के बनाया है। लड़कियों की जो हिप होती है वो चौड़ी होती है, थाई पे जो मसल्स होती हैं वो ज़्यादा होती हैं लड़कों के मुकाबले। लेकिन लेडीज में ये चौड़ी थाई प्रेगनेंसी के दौरान बहुत अच्छा सपोर्ट करती है। इस तरीके से ये थाई मसल्स और ब्रॉड हिप लेडीज के लिए प्रकृति ने बहुत सोच समझ के ही बनाया है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब इस पे ज़्यादा फैट होने लगता है। तो उसी फैट को कैसे रिड्यूस किया जाए, वो भी घर पे। बहुत आसानी से आप अपने थाई को स्लिम कर पाएंगे और अपनी हिप के फैट को रिड्यूस कर पाएंगे छोटी छोटी और सिंपल सी एक्सरसाइज से। चलिए हम स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सबसे पहली प्रैक्टिस हम करेंगे, इस तरीके से पैरों के बीच में गैप रख लेंगे और अपने दोनों हाथों को इस तरीके से हिप पे रख लेंगे और अपने पंजों को इस तरीके से बाहर की तरफ रख लेंगे और गहरी लंबी सांस भरेंगे। सांस छोड़ते हुए हम इस तरीके से नीचे जाएंगे। यहाँ पर थोड़ी देर रुकेंगे, फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। फिर धीरे से इस तरीके से इसकी प्रैक्टिस हम करेंगे। इसको आप 10 टाइम करें और अगर बहुत ही ज़्यादा फैट तो इसमें आप काउंटिंग बढ़ा सकते हैं। 30 to 50 काउंट आप कर सकते हैं। अगली प्रैक्टिस हम करेंगे, इस तरह पैरों के बीच में गैप कर लेंगे और दूसरी साइड इसी तरीके से। अगली प्रैक्टिस में हम सीधे खड़े हो जाएंगे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। उसके बाद सांस भरते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए इस तरीके से नीचे आएंगे और अपने हाथ को इस तरीके से फ्लोर को टच करके रखेंगे अपने हाथ से। और यहाँ पर जितनी देर आप आराम से रुक सके रुकेंगे। देखेंगे कि आपकी थाई पे कितना अच्छा स्ट्रेच आ रहा है। और जब यहाँ पर आप रुकेंगे तो इससे आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स स्ट्रेंथन होगी और वहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैट है वो रिड्यूस होंगे। धीरे से आप वापस आ जाएं। उसके बाद हम अगली प्रैक्टिस करेंगे। इस तरह हम अपने एक पैर को इस तरीके रख लेंगे और दूसरे पैर को इस तरीके से पीछे की तरफ रखेंगे। देखिए बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पर आप जितनी देर रुक सकें रुकेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। अब आप दूसरे पैर से भी इसी तरीके से आराम से जितनी देर रुक सके रुकें और फिर वापस आ जाएं। ये भी आपके थाई मसल्स को और आपके हिप को शेप में लाने में बहुत हेल्प करेगा। अगली प्रैक्टिस के लिए आप आराम से लेट जाएं और पैर को इस तरीके से ऊपर लेके जाएं और इस तरीके से यहाँ पे आप प्रैक्टिस करते रहें और फिर धीरे से नीचे आ जाएं। अगली प्रैक्टिस के लिए इस तरीके से घुटने को मोड़ लेंगे और इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। अगली प्रैक्टिस हम इस तरीके से कर लेंगे। अपने पैरों के बीच में दूरी रख लेंगे और इस तरीके से अगर आपको फैट ज़्यादा रिड्यूस करना है तो आप इसकी काउंटिंग बढ़ा सकते हैं और इसकी स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से आप वापस आ जाएं। अगली प्रैक्टिस में इस तरीके से लेट जाएंगे और फिर अपने पैर को मोड़ के इस तरीके से रखेंगे। ये आपके थाई फैट को भी बर्न करेगा और आपके घुटने पर जो भी अनावश्यक प्रेशर रहता है उसको भी खत्म करने में आपकी हेल्प करेगा।
अगली प्रैक्टिस के लिए हम इस तरीके से अपने दोनों पैरों को फैला लेंगे और फिर धीरे से इस तरीके से जितनी दूर आप हो सके, स्टार्टिंग में आप यहाँ तक आ सकते हैं तो आप यहीं तक आएँ और फिर वापस आ जाएं। फिर वापस इस तरीके से। इसका अभ्यास भी 10 से 20 बार कर सकते हैं और अपनी थाई मसल्स को, अपनी हिप को शेप में रख सकते हैं। तो ज़रूर करिए इन अभ्यासों को और खुद को फिट रखिए, शेप में रखिए और हमेशा खुश रहिए। ख्याल रखिए अपना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।